नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो क्लासेस चल रही हैं एमपी जीके की, उसका आज डे 3 है, क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम एमपी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वन लाइनर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले नंबर पर लिखा है मध्य प्रदेश की पहली तथा भारत की तीसरी डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना मध्य प्रदेश के सागर में हुई। तो देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो तो साथ साथ में मैं आपको बताते चल रही हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं और ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए हैं। तो ये सारे व्यापम के रिपीट वाले क्वेश्चन है जो व्यापम मोस्टली रिपीट करती ही है एमपीजीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो वो सारे ही प्रश्नों को मैंने इन वीडियोज में लिया है, इन क्लासेस में लिया है। तो वीडियो को सभी एंड तक जरूर देखें। ऐसी कोई पंक्ति, ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो, आपके नोट्स में ना हो, आप उसे नोट करते चलें प्रॉपर। बाकी जो आपसे एक बार में बन रहा है तो उसे आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य प्रदेश की पहली तथा भारत की तीसरी डीएनए प्रयोगशाला की स्थापना मध्य प्रदेश के सागर में हुई। कहाँ पर हुई? तो मध्य प्रदेश के सागर में इसकी स्थापना हुई है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत की एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो महाकालेश्वर मंदिर, ये जो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ की बात चल रही है? उज्जैन के। ये भारत के एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क इंदौर में स्थित है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये इंदौर में स्थित है। अगली स्लाइड की तरफ आते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका आंसर होगा भील है। और भगोरिया हाट इस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भील जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव क्या है? तो वह है भगोरिया हाट, जो कि कहाँ पर होता है? झाबुआ में होता है। तो लोकेशन भी हमें पता चल गई, स्थान भी पता चल गया कि ये कहाँ पर होता है हाट। ये जो हाट है तो ये भगोरिया हाट झाबुआ में होता है और ये भील जनजाति का एक उत्सव है। अगला है भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर की रात को यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस खालिस्तान के रिसने से हुई थी और उस गैस का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। हालांकि ये सभी को पता होगा कि इस गैस का नाम क्या है और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में जो गैस निकली थी, जो जहरीली गैस निकली थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है ऑपरेशन फेथ। खालिस्तान गैस त्रासदी से बची हुई गैस को समाप्त करने के लिए सरकार ने चलाया था। तो भोपाल गैस त्रासदी से में बची हुई गैस को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन फेथ स्टार्ट किया था। ठीक है, भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो एक जहरीली गैस निकली थी, उसमें जो बची हुई गैस थी, सारी नहीं निकल पाई थी, लेकिन जो बची हुई गैस थी उसे समाप्त करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन फेथ स्टार्ट किया गया था। आगे आते हैं हम। सरकार ने एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन भोपाल गैस त्रासदी के जिम्मेदार लोगों को सजा दिलवाने के लिए किया था। ये जो दुर्घटना हुई थी, इसमें जिन लोगों का हाथ था या जिनके कारण ये हुई थी, उन्हें सजा दिलवाने के लिए एक समिति का, एक आयोग का गठन किया था। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। इसकी जो जांच थी वो एन.के. सिंह की अध्यक्षता में हुई थी। देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर है? तो ये देश की सबसे छोटी मस्जिद यानी ढाई सीढ़ी मस्जिद, जिसमें केवल ढाई सीढ़ियाँ हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है, भोपाल शहर में स्थित है। और मध्य प्रदेश के खालिस्तान में रावण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मंदसौर में रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका था, इसलिए मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है। ये भी कई बार आया हुआ प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के रावण की पूजा मध्य प्रदेश के किस जिले में होती है? तो वह मंदसौर में होती है। और ये भी पूछा जाता है कि रावण की पत्नी का मायका कहाँ है? तो वह भी मंदसौर में है। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो मंदोदरी उनकी पत्नी का नाम था। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना यशोवर्मन चंदेल ने की थी। तो खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? यशोवर्मन चंदेल ने की थी। 22 मई 1955 को खालिस्तान की स्थापना इंदौर में हुई। किसकी? मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना ये कहाँ हुई? इंदौर में हुई। और ये कब हुई? तो 22 मई 1955 को हुई।
भर्तहरि की गुफाएं खालिस्तान में स्थित है, तो भर्तहरि की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो भाई ये उज्जैन में स्थित है। खजुराहो खालिस्तान में शामिल किया जाने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल है, दूसरा सांची तथा तीसरा भीमबेटका है। खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया जाने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्थल है। ये पूछा जाता है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में सबसे पहले किसे शामिल किया, तो खजुराहो को शामिल किया, बाद में दूसरे नंबर पर आएगा सांची और फिर तीसरे नंबर पर है भीमबेटका। नेक्स्ट आते हैं मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल बैतूल जिले में है। यहाँ जैन धर्म के 56 मंदिर हैं। तो मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ है, ये बैतूल में है। और इसमें कितने मंदिर हैं, तो यहाँ जैन धर्म के 56 मंदिर हैं। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है, जिसके संस्थापक नानाजी देशमुख हैं। तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये चित्रकूट में है। और इसके संस्थापक कौन है, तो नानाजी देशमुख इनके संस्थापक हैं। खालिस्तान विष्णु वाकड़कर द्वारा की गई भीमबेटका की जो खोज है ना, वो विष्णु वाकड़कर के द्वारा की गई। इस पर भी स्टार कर लें कि ये खोज किसने की, प्रश्न पूछा जाता है। तो भीमबेटका की खोज विष्णु वाकड़कर के द्वारा की गई। इस्लाम धर्म अपनाने वाले भीलों को खालिस्तान कहा जाता है। तो इस्लाम धर्म अपनाने वाले भीलों को तड़वी भील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इन भीलों को तड़वी भील कहा जाता है। पटवारी शिक्षण केंद्र खालिस्तान में स्थित है। तो पटवारी शिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, ये खालिस्तान में ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला जल पर्यटन स्थल खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू पर विकसित किया गया है। तो एमपी का पहला जल पर्यटन स्थल कहाँ है, ये खंडवा जिले के हनुवंतिया एक टापू है, वहां पर विकसित किया गया है। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो इसका राजकीय चिन्ह था गरुड़। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, तो इसका राजकीय चिन्ह था गरुड़। देखो कोशिश यही है कि जितने भी एमपी के फैक्ट हैं वो सारे ही फैक्ट यहाँ पर आपके कवर हो जाए, इसलिए ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी इन सीरीज से। तो आगे देखते हैं हम। लोक कथाओं में उल्लेखित आला उदल परमादिरदेव चंदेल के सेनापति थे। आला उदल किसके सेनापति थे, परमादिरदेव के सेनापति थे। जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई और कहाँ हुई और कब हुई, 6 अप्रैल 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। जबलपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और सेठ गोविंद दास एवं द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में इसे प्रारंभ किया गया था। चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है और ये 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। 1931 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात रीवा जिले की सेलर नदी पर है। तो ये जलप्रपात कहाँ है, ये रीवा में है और इसका नाम क्या है, बहुटी जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 92 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत में आदर्श चिड़ियाघर की स्थापना के लिए खालिस्तान स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया है। तो भोपाल में, कहाँ पर है ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भोपाल में स्थित है। सिवनी जिले का नाम सिवना वृक्ष के नाम पर रखा गया है। इसको भी स्टार कर लेंगे। सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो सिवना एक वृक्ष है, उसी के नाम पर सिवनी जिले का नाम रखा गया। भिंड जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वह है भिंड जिला। मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश के कैलाश सत्यार्थी को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सारे हम भी कवर हो चुके हैं। बाकी प्रीवियस क्लासेस भी मैंने आपको कवर कराई हैं। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट स्लाइड है। मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ पर है, तो ये छतरपुर में है। क्वेश्चन आए कि पहला शिल्पग्राम कहाँ है मध्य प्रदेश का, तो वो छतरपुर में है। कच्छवाहा वंशकालीन कनमठ मंदिर मुरैना जिले के सिहोनिया क्षेत्र में कहाँ पर है, तो ये मुरैना जिले के सिहोनिया क्षेत्र में इस मंदिर की स्थापना है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो एमपी की एकमात्र महिला जेल कहाँ स्थित है, तो ये होशंगाबाद जिले में
स्थित है। तो आज के क्वेश्चंस जितने भी थे वो पूरे कवर हो गए हैं, सारे वन लाइनर क्वेश्चंस मैंने यहाँ कवर करा दिए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आगे के इन्हीं क्वेश्चंस के साथ, आगे के इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि जो क्लासेस चल रही हैं, जो क्लासेस अभी आपको प्रोवाइड हो रही हैं, वो आपको कैसी लग रही हैं, आपको कितना लाभ मिल रहा है इन क्लासेस से। ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करा करो कि जो भी स्टूडेंट्स व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो गया, लेबर इंस्पेक्टर हो गया, साथ ही साथ SI आने वाली है, अभी कांस्टेबल का पेपर है, जेल प्रहरी का पेपर है, तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सारे एग्जाम की, देखो ये सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MP जी के हर एग्जाम में पूछी ही जाती है व्यापम के, है ना। तो आपका हर एग्जाम यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।